हेलो एवरीवन, कलंदर ड्रामे की लास्ट एपिसोड ने सब कुछ सबक सिखा दिया। लास्ट एपिसोड में यकूब साहब के साथ क्या होगा, क्या उर्फी और तबरेज जोई को माफ कर देंगे। आज का रिव्यू इंटरेस्टिंग और कमाल का बनने वाला है। जितने भी हमारे चैनल पे नए लोग हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल के बटन को लास्ट में ठोक दें ताकि नई से नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी के साथ मिल सके। अदन अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है, वो चाहती है कि फिर से उर्फी और शफक की शादी हो जाए और ये हमारे साथ रहना शुरू कर दे। अदन तबरेज और उर्फी के साथ शफक के घर में जाते हैं। अदन शफक और उर्फी को एक साथ बिठाती है और इनके मुंह में मिठाई देती है और शफक की माँ को कहती है कि आज से शफक हमारी है, हम चाचा और चाची के साथ बहुत जल्द शफक को साथ लेकर चले जाएंगे। जैसे शफक की माँ ये बातें सुनती है तो वो अदन को जवाब देती है और कहती है कि भाई मुझे तो इस बात पे किसी किस्म का कोई भी एतराज नहीं है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उर्फी के वालिदैन ये बात मान पाए। तो वहाँ पर तबरेज मौजूद होता है तो तबरेज अपनी खाला को जवाब देता है और कहता है कि भाई आपको परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, ये बातें आप हमारे ऊपर छोड़ दें, हम किसी भी तरीके से अपने वालिदैन को राजी कर लेंगे। तो शफक यहाँ पर खुश होती है क्योंकि शफक पहले इस बात पे उसे दुख होता है या तकलीफ होती है कि भाई अगर उर्फी के वालिदैन ये बात ना मानी तो मेरे लिए फिर से मसला खड़ा हो सकता है, क्योंकि वो तो इस बात पे इतराज रख सकते हैं कि भाई ये तलाक याफ्ता लड़की है और इस घर में कभी भी नहीं आ सकती। जोई की असलियत सफिया बेगम के सामने और यकूब के सामने ऐसा ऐसा खुलना शुरू हो चुकी है और यकूब की हालत भी खराब होती जा रही है। जैसे ही जोई को पता चलता है कि आकिब का जो रिश्ता है वो किसी और के साथ हो रहा है तो वो फौरन आकिब को कॉल करती है और इसके ऊपर गुस्सा करना शुरू कर देती है कि भाई तुम्हारी वजह से मैंने कलीम से तलाक ली, तुम्हारी वजह से मैं अपने घर वालों को झूठ बोलती रही और तुमने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा क्यों किया। और जब इशक की बातें कर रही होती तो वहां पर सफिया बेगम ये सारी बातें सुन लेती क्योंकि वो भी साथ में मौजूद होती है। तो सफिया बेगम आती है जोई के पास, उसे कहती है कि भाई तुम इतना बड़ा धोखा कैसे करती आ रही हो हमारे साथ, इतना बड़ा फ्रॉड तुमने हमारे साथ कैसे किया। क्योंकि सफिया बेगम को इस बात का तो नहीं पता था कि भाई इसने कलीम के साथ खुद बहुत तलाक लिए और जे आकिब के साथ मुलाकात भी करती रही है। उर्फी इन लोगों को कहता भी रहा, इनको समझाता भी रहा कि इसे अपने घर वापस भेज दी, ये पूरे घर को बर्बाद कर देगी। जब शोर मचता है तो यकूब साहब आता है और आकर सफिया से पूछता है कि भाई क्या हुआ, इतना शोर क्यों मचा है। तो सफिया यकूब साहब को सब कुछ बता देती है कि भाई इसका आकिब के साथ पहले खुद बहुत चक्कर था और कलीम से इसने खुद तलाक ली थी। यकूब साहब इस बात पे यकीन नहीं कर रहा था कि भाई हो सकता है कि सफिया बेगम झूठ बोल रही हो। तो वो उर्फी को अपने पास बुलाता है और उससे पूछता है कि भाई बेटा ये क्या था, क्या वाकई ऐसा सच था। तो उर्फी सब कुछ अपने वालिदैन को बताते हैं कि हाँ ये सब कुछ सच था, ये छत पे आकिब के साथ मिलती थी और कलीम ने भी अपनी आंखों के साथ देखा भी था। मैंने आप लोगों को मना भी किया था लेकिन आप लोगों ने मेरी कोई भी बात नहीं मानी थी और आज ये सब कुछ जो है जोई की वजह से हुआ है। अगर वालिदैन जोई के ऊपर सही फोकस करते या इसके ऊपर सही तरह तवज्जो देते तो कभी भी जोई इस किस्म का कदम ना उठाती। क्योंकि जब इसके भाई आकर अपने वालिदैन को बताते थे तो वालिदैन जोई की साइड करते थे, उसकी फेवर करते थे कि भाई हमारी बेटी कभी इस किस्म का काम नहीं कर सकती या इस किस्म का कदम नहीं उठा सकती। तो वहां पर उर्फी अपने वालिद को कहता भी वक्त जो है ये बड़ी जालिम चीज है, जब इंसान पे वक्त अरूज पे होता है तो उसे आसमानों की बुलंदी तक पहुंचा देता है और जब वक्त का जवाल होता है तो उसे जमीन पर फेंक देता है। और आज आपके साथ ऐसा ही हो रहा है कि भाई जब आपका वक्त था तो आप अरूज पे थे, आपकी इज्जत थी और आज आपका सवाल हो चुका है तो आपकी बर्बादी के दिन ऐसा ऐसा शुरू हो जाएंगे। ये बातें करके उर्फी वहां से चला जाता है। अब यकूब साहब को अंदर से सब कुछ जो है वो बातें याद आ रही होती हैं, जहाँ अदन की बातें याद आ रही होती हैं कि भाई अदन हमारे साथ ठीक थी, वो हमें अपना समझती थी लेकिन हमने उसकी कदर नहीं की। जोई आती है अपने वालिद के पास और आकर इससे माफ़ी मांगती है कि पापा जान मुझे माफ़ कर दें, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है और दोबारा जो मैं इस किस्म की कोई भी गलती नहीं करूंगी। तो यकूब साहब कहते हैं कि ना बेटा अब मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करूंगा, जो कुछ तुमने हमारे साथ किया है चाहे हमारी इज्जत के साथ किया तो माफ़ी के काबिल हो ही नहीं। जिस वक्त उर्फी पैदा हो रहा था तो पापा मुझे कहते थे कि भाई आप दुआ करें कि आपके घर में बेटी पैदा हो, बेटी पैदा होने से घर में रहमत आती है, लेकिन जब तुम पैदा हुई हो तो उस दिन से इस घर में रहमत नहीं, रहमत के दिन शुरू हो चुके थे। जोई कहती कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सारा जो है मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। फिर से वो अपने वालिद को अपने अंदर ये कवर करने की कोशिश कर रही है कि भाई मेरा बाप जो है वो मेरी बात पे यकीन कर लेगा और मेरी साइड करना शुरू कर देगा, लेकिन अब की बात जो है यकूब साहब इसकी कोई भी बात नहीं मान रहा। वहाँ पर इसकी जो है हालत ख़राब होती है, इससे हार्ट अटैक होता है और फ़ौरन बेहोश हो जाता है। जोई शोर मचाती है, तबरेज और उर्फी वाले सब पहुँच जाते हैं, इससे हफ्सल में लेकर जाते हैं। जोई वहाँ पर अपने भाई के सामने रो रही होती है और बार बार अपने भाई को कहती है कि पापा चांद को कुछ भी नहीं होना चाहिए और अगर उसे कुछ हो गया
तो मैं अपने आप को कभी भी माफ नहीं कर पाऊंगी। अब तू जाकर रो रही है, अगर यही चीजें तुम्हें पहले एहसास होता तो कभी भी आज तुम्हारे वालिदैन और तुम्हारा जो घर की बर्बादी है वो ना होती। सारी जो है इस घर को बर्बाद करने वाली जूही थी, जूही की वजह से इस पूरे घर में एक नहुसत आई है। जूही की वजह से इस घर में जो खुशियां थी वो हमेशा के लिए खत्म हो चुकी है, क्योंकि ये इस घर में मौजूद थी और अपने वालिदैन को झूठ बोलती थी तो इसके वालिदैन इसकी बात मानते थे। अदन का घर बर्बाद हुआ जूही की वजह से हुआ और शफक का घर बर्बाद हुआ जूही की वजह से हुआ, तो इसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। अब इस जगह पर सवाल पैदा ये होता है कि क्या याकूब साहब की मौत हो जाएगी? अगर याकूब साहब की मौत होती भी है तो उसके बाद जूही का क्या अंजाम होगा? जूही का अंजाम ये हो सकता है कि ये जहनी तौर पर पागल हो सकती है, इसका जो माइंड होता है वो खराब हो सकता है, क्योंकि कलीम की तरफ से इसकी जान छूट गई है और जिसकी उम्मीद लगाकर बैठी थी उसने भी इसे धोखा दे दिया, तो इसका पागल होने के अलावा और कोई भी ऑप्शन नहीं है। सफिया बेगम का तो वैसे भी अब ऐसा माइंड जो है वो खराब होना शुरू हो चुका है, तो ये जाएगी अदन के पास और जाकर माफी मांगेगी। अगर यहाँ पर याकूब साहब की मौत नहीं होती तो ये तीनों मिलकर जो है अदन के पास माफी मांगेंगे, उससे कहेंगे कि भाई हमें माफ कर दें, आज जिस मकाम पे हम लोग पहुंचे हैं तो वो आपकी सिर्फ और सिर्फ बदुआ थी, आपकी नाराजगी थी, लेकिन अदन का दिल इतना साफ है और वो इन्हें खुलेआम माफ कर देगी, इससे कहेगी कि मैं आप लोगों से नाराज नहीं हूँ। अदन की जिंदगी जो ऐसा ऐसा चेंज होना शुरू हो चुकी है, इसकी जिंदगी में खुशियां आना शुरू हो चुकी हैं। जब से सुंबल इस दुनिया से गई है तो उसके बाद इहसान साहब ने अपना सारा बिजनेस अदन और तबरेज़ के नाम कर दिया, इसके हवाले कर दिया कि भाई ये सब कुछ जो है वो तुम्हारा है, तुम ही संभाल सकते हो, हर चीज़ को तुम ही हैंडल कर सकते हो। तो अदन के नाम पे इसने एक हॉस्पिटल भी बनवा दिया। सुंबल की मौत हुई थी वही इसी तरीके का हॉस्पिटल इन्होंने बनवाया कि भाई आगे कोई मरीज इस किस्म का आता है तो उसका इलाज हो सके। अब तबरेज़ को दौलत की लालच है वो ख़त्म हो चुकी है। इहसान साहब तबरेज़ की इस हालत पे बड़ा परेशान भी है, हैरान भी है कि आखिरकार तबरेज़ को हो क्या गया, क्योंकि जब इंसान के पास दौलत होती है तो उस वक़्त इंसान को बहुत आगे लेकर चली जाती है, इतनी आगे लेकर जाती है उसको बुरे और अच्छे की जो तमीज़ होती है वो भूल जाती है। इस तरीके से इस ड्रामे की जो है एक नसीहत भी आप लोगों को मिल सकती है। आप देखें कि तबरेज़ दौलत की लालच में इतना आगे चला गया था कि उसने अपने कीमती जो रिश्ते थे वो छोड़ दिए थे। सुंबल को उसने हासिल कर लिया, उसने दौलत को हासिल कर लिया, लेकिन जब दौलत से वो आगे चला गया बहुत ज़्यादा, पीछे वो मुड़कर आ भी नहीं सकता था। अपना बेटा इसने दौलत की लालच में खो दिया, एक अच्छी सी बीवी इसने दौलत की लालच में आकर खो दी थी और पूरे घर के ऊपर तवज्जो इसने सिर्फ और सिर्फ दौलत की वजह से छोड़ दी थी। अपने वालिदैन को या अपनी बहन के ऊपर या अपनी बेगम के ऊपर इसने तवज्जो नहीं दी थी, जिसकी वजह से जूही ने जो है इस किस्म के कदम जो है वो उठाने शुरू कर दिए। दौलत ही हर चीज़ नहीं होती, रिश्ते जो होते हैं वो सबसे कीमती और अहम होते हैं। अपने रिश्तों के ऊपर तवज्जो दें, उनके साथ अपना ज़्यादातर वक्त गुजारें, ईद को अच्छे तरीके से एंजॉय करें और इस ड्रामे की लास्ट एपिसोड को भी एंजॉय करें। उम्मीद है आज के रिव्यू, आज का ये टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लाजमी बताने कि आपको क्या लगता है कि क्या याकूब साहब की मौत हो जाएगी। अगर याकूब साहब की मौत होती है तो जूही और आगे से सफिया बेगम के साथ क्या होगा, और अगर मौत नहीं होती तो ये तीनों मिलकर अदन के पास जाएंगे तो माफ कर देगी अदन को माफ कर भी देना चाहिए, क्योंकि इतना जो कुछ भी इन लोगों के साथ होना था वो हो चुका है, इनको अब कदर हो चुकी है। जूही का जो घर है वो बर्बाद हो चुका है और माँ बाप के लिए ये सबसे अहम चीज़ है कि इसके बेटे अब इसके साथ नहीं रहते, इसे छोड़कर चले गए हैं, तो ये भी इनके लिए सबसे जो है बड़ी सजा है। क्यों वालिदैन से इससे ज्यादा बड़ी सजा और कौन सी हो सकती है? ये सब आपने बताना है और बताने का आपको ये ड्रामा कैसा लगा। अपना खास ख्याल करें, दुआ में याद रखें। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़।